बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम किस तरह जो है वो एक पेशेंट की इंटरव्यू ले सकते हैं, हम किस तरह जो है वो उसकी जो पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्रीज होती है रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ स्टेटस, वो हम पेशेंट से किस तरह कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज़। यानी जिस तरह हमने बात की थी कि हेल्थ असेसमेंट के दो कंसेप्ट, एक है इंटरव्यूइंग स्किल या हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी ये दो वो स्टेप्स है जिसके ज़रिए हमें एक पेशेंट के प्रॉब्लम्स का, एक पेशेंट की प्रीवियस जितनी भी उसकी कंप्लेंट्स होती है, उसकी जितनी भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटाज होती है, उसकी जितनी भी चीफ कंप्लेंट्स होती है जो कि प्रिवेल करती है हिम और हर टुवर्ड द हॉस्पिटल। नर्सिंग मेनोमेनिक्स एंड टिप्स। अब देखिए ये एक फार्मूला से जिसके ज़रिए आप लोग हेल्थ हिस्ट्री के जितने स्टेप्स हैं, इंटरव्यूइंग स्किल के जितने स्टेप्स हैं वो आप जो है मेमोराइज कर सकती है। तो इसके लिए ये एक टिप्स है जिसको हम सैम्पल से SAMPL इस सैम्पल से हम इसको मेमोराइज कर सकती है। तो सैम्पल का जो वर्ड्स है यानी मतलब यह है कि अगर आप एक पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो हेल्थ के रिलेटेड, तो आप इस सैम्पल के जितने स्टेप्स है उसको अप्लाई करके आप उसके हेल्थ की हिस्ट्री ले सकते हो। तो सैंपल में जो सबसे फर्स्ट वर्ड है एस से, एस का मतलब यह है सिम्टम्स, यानी पेशेंट चीफ कंप्लेंट। यानी सिम्टम्स का मतलब सिम्टम्स वो सब्जेक्टिव डेटाज है, वो कंप्लेंट है जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ ग्रैब कर देती है। यानी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तब वो जाके हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सैंपल। यानी सैंपल की जो फर्स्ट वर्ड है एस, एस का मतलब यह है सिम्टम, यानी पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट की वो प्रॉब्लम जो कि हॉस्पिटल की तरफ उसको पहुंचा देता है, उसको हम कहते हैं सिम्टम। यानी व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स ब्रॉट यू टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम हुआ है जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ ले आता है। जो एक अब वर्ड्स है वो शो करता है एलर्जीज, यानी सीकिंग टू नो व्हाट टाइप ऑफ एलर्जीज रिएक्शन दे एक्सपीरियंस। यानी अक्सर पेशेंट को डिफरेंट ड्रग से एलर्जीज होती है, डिफरेंट फूड आइटम से उसको एलर्जीज होती है। तो हमने पेशेंट की एलर्जीज यानी हिस्ट्री, एलर्जी की जो हिस्ट्री उसके मुतालिक हमने उससे जो है वो पूछना है आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। यानी हमने ये कंफर्म करना है कि पेशेंट किसी चीज़ को या किसी ड्रग्स को या किसी फूड आइटम्स को एलर्जिक तो नहीं है। एम का मतलब यह है, यानी सैंपल की जो एम है इसका मतलब यह है मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब OTC ड्रग्स, हर्बल मेडिकेशन। यानी हमने पेशेंट से पूछना है कि अब वो कौन से मेडिसिन जो है वो ले रहा है, यानी वो कौन से मेडिसिन जो है वो यूज़ कर लेता है। तो हमें उसके मेडिसिन के यूज़ से भी पता चल जाता है कि अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो ज़ाहिर बात है वो हार्ट की मेडिसिन यूज़ करेगी, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो डायबिटिक की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन, यानी हम उससे पूछेंगे कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले सकते। यानी अगर वो कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसको कोई डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ के रिलेटेड हम उसके प्रेजेंट यानी जो चीफ कंप्लेंट है उसको हम उसके साथ को रिलेट कर देती है। सैंपल में जो पी है, पी का मतलब यह है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी सीकिंग टू नो द प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ एंड प्रीवियस इलनेस। यानी हमने पेशेंट से उसकी पास्ट यानी उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्रीज होती है, उसकी प्रीवियस जितनी भी सर्जरीज होती है, उसकी जितनी भी मेडिकेशंस होती है, उसकी जितनी भी डिजीज़ हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम उनसे पूछते हैं। हैव यू हैड दिस प्रॉब्लम बिफोर, यानी हम उनसे पूछते हैं कि आपको इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं था। एल का मतलब यह है लास्ट ओरल इंटेक, यानी लास्ट ओरल इंटेक, सीकिंग व्हाट आर द लास्ट ओरल इंटेक ऑफ द क्लाइंट। यानी हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने जो है इससे लास्ट यानी लास्ट आपने कौन सा जो है वो ओरल चीज़ लिया था, आपने वो कौन सा जो है ओरली फूड था, ओरली मेडिसिन था, ओरल ड्रग था जो कि आपने लिया था। व्हेन डिड यू लास्ट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, यानी हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने कब जो है आखिरी टाइम पे खुराक खाया है। तो इससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम मोस्टली टेम्परेचर को मेजर कर लेती है तो हमें पेशेंट से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओरली उसकी टेम्परेचर को डिटेक्ट करें और उसने कुछ पिया हो तो उसकी ओरल टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू देयर नॉर्मल टेम्परेचर वो उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उसने कोल्ड चीज़ जो है वो इस्तेमाल की। अगर वो हॉट यानी टी वगैरह इस्तेमाल करे तो नॉर्मल से उसकी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शो होता है। इवेंट्स, ई का मतलब यह है इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब ये इवेंट लीडिंग अप टू द इलनेस और इंजरी, यानी क्या हुआ, व्हाट वाज द सिचुएशन विच में लीड यू टूवर्ड दिस चीफ कंप्लेंट्स। यानी ये एक्सीडेंट हुआ, कोई फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम्स हुआ था, यानी मसला क्या था जिसकी वजह से आपको ये डिजीज़ हुआ। यानी इंजरी, हाउ डिड यू गेट हर्ट, यानी आपने कितना जो है इससे
आपको तकलीफ पहुंचा, इलनेस, व्हाट लीड टू दिस प्रॉब्लम, यानी आपको किसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये एक मेमोनिक्स है या एक टिप्स आप कंसीडर करें हेल्थ हिस्ट्री के लिए कि अगर आप इन स्टेप्स को अप्लाई करें, यानी सिंपल की स्टेप्स को अगर आप अप्लाई करें तो उसके ज़रिए से आप एक पेशेंट की हिस्ट्री को ले सकते हो। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, यानी हेल्थ हिस्ट्री जब हम एक पेशेंट से लेते हैं, जब हम एक पेशेंट की इंटरव्यू लेते हैं रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ, या जिसको हम कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री, तो हम कौन कौन से जो है कंपोनेंट की क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बायोग्राफिकल डेटा का मतलब यह है कि उसका एज, उसका सेक्स, उसका एरियाज, उसकी लोकेशन, तो इन सब को हम कहते हैं बायोग्राफिकल डेटा। तो इससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि कुछ डिजीज़ किसी खास एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ डिजीज़ कुछ खास जो है इतनिक बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो हमने पेशेंट से उसके नेम, उसके एज, उसकी रेस, उसकी इतनिक बैकग्राउंड्स, उसकी कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उनसे पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफिकल डेटा। रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, यानी रीजंस क्या है, मसला क्या है कि आप हेल्थ केयर जो है इसको सीख करने के लिए आप आए हो, यानी वो कौन सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में आ गए। करंट हेल्थ स्टेटस, यानी अब आप किस तरह जो है वो अपने हेल्थ को फील कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ जो है वो कितना सेटिस्फाइड हो, आपको कितना अभी जो है वो तकलीफ है, आपकी प्रेजेंट जो चीफ कंप्लेंट है उसकी सिविरिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, अगर कोई प्रॉब्लम था वो कौन सा प्रॉब्लम था, वो कब स्टार्ट हुआ, कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ। तो हम उनसे जो है उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं। अगर पास्ट हिस्ट्री का किसी प्रेजेंट हिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन हो तो हम उसको आइडेंटिफाई करती है। फैमिली हिस्ट्री, हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज़ जो है वो फैमिली में रन करती है, जिस तरह डायबिटीज मेलाइटिस है, हार्ट डिजीज़ है, तो कुछ डिजीज़ जो है वो फैमिली में रन करती है। तो हमने उससे उसकी फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में भी उससे पूछना है कि आपकी फैमिली में इससे पहले किसी को ये बीमारी तो नहीं हुई। रिव्यू ऑफ सिस्टम, इसके बाद हम उसकी हेड टू असेसमेंट करते हैं, उसकी जितनी भी सिस्टम्स है उसके बारे में हम उससे क्वेश्चंस करते हैं। हर एक सिस्टम में जितनी भी उसके मेजर वाइटल सिस्टम है हम उसकी रिव्यू करती है और उसकी क्वेश्चन हम उससे करते हैं। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, हम डेवलपमेंटल कंसिडरेशन को भी देखते हैं। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन मोस्टली हम पीड्स की जब या चिल्ड्रंस की जब हम असेसमेंट करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेती है, तो हम उसमें देखते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट को मरासमस का शिकोर या जो है माइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस होती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो इम्पेयर्ड होती है, तो हमने उसके बारे में भी उससे क्वेश्चन पूछना है। साइकोसोशल प्रोफाइल, साइकोसोशल का मतलब यह है कि साइकोलॉजी और सोसाइटी, इसके बारे में भी हमने पेशेंट से जो है वो क्वेश्चन करने हैं कि सोसाइटी में उसका रोल क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितना स्ट्रांग है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, उसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। तो हमने उसके बारे में भी उससे जो है वो क्वेश्चन करने हैं। अब बायोग्राफिकल डेटा, यानी बायोग्राफिकल डेटा जिस तरह मैंने आपको बताया अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बायोग्राफिकल डेटा इंक्लूड, तो बायोग्राफिकल डेटा में हम एक पेशेंट से कौन से एरियाज में हम उनसे या कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया पेशेंट नेम, यानी सबसे पहले बायोग्राफिकल डेटा का मतलब यह है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब यह है उसकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द उसकी जितने भी पहलू है, उसकी जितनी भी सर्कल्स है, उसके बारे में आपने उससे क्वेश्चन करनी है। यानी पेशेंट नेम, पेशेंट की नेम्स के बारे में आपने उससे पूछना है, एड्रेस यानी जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एज या बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। तो ये देखे हमने इसलिए ये पूछने हैं क्योंकि कुछ डिजीज़ जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल एंड फीमेल जेंडर है, तो कुछ डिजीज़ मेल की बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ डिजीज़ फीमेल की बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर हमें उसकी जेंडर के बारे में पता चल जाए तो हम उनसे उसकी मेल के और उसकी फीमेल के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में उनसे क्वेश्चन कर दिया। रिलीजन के बारे में हम उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यानी वो सिंगल है या मैरिड है, एजुकेशनल लेवल यानी वो कितना जो है वो इलिटरेट है या उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि मोस्टली डिजीज़ जो है वो ऑक्यूपेशन के साथ बिलोंग करती है। जिस तरह इंडस्ट्रियल्स लोग होती है जो कि स्मोक वगैरह में काम करती है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सोशल सिक्योरिटी यानी जिस जगह पे वो जो है जॉब करता है या जिस जगह पे वो काम करता है वहाँ पे उसको सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड है, जॉब सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड है कि नहीं है। तो इससे हम उसकी साइकोलॉजी, उसकी माइंड्स, उसकी जितनी भी डिजीज़ होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकती है। रेस यानी उसके नस्ल के बारे में, यानी डिफरेंट रेसिस होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेसिस में मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो हमने उसकी रेसिस के बारे में भी उनसे पूछना है और अगर वो डिजीज़ उसकी रेस के साथ बिलोंग करते तो हमने उससे अंदाज़ा लगाना है। रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, यानी रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर का मतलब यह है कि वो कौन सा रीज़न्स था, वो क्यों जो है एक पेशेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आ गया, किसी हेल्थ केयर क्लिनिक के अंदर वो आ गया, हेल्थ केयर जो है
फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। यानी जब भी कोई बंदा हॉस्पिटल के अंदर आता है, किसी वार्ड के अंदर आता है, किसी ओपीडीज़ या इमरजेंसीज के अंदर आती है, तो जाहिर बात है उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तब वो आके किसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। तो हमने पेशेंट से उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना है जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ ले आता है। आस्क यूर पेशेंट वाई ही और शी इज सीकिंग हेल्थ केयर, यानी हमने पेशेंट से पूछना है कि आप क्यों आए हैं, व्हाट्स द रीज़न जो कि आप जिसने आपको जो है हॉस्पिटल की तरफ कंपेल किया है। द पेशेंट रीज़न फॉर सीकिंग केयर इज यूजुअली रेलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जनरल चेकअप और स्क्रीनिंग। तो देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के रीजन हो सकती है। कुछ पेशेंट जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए आ जाते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब यह है कि ज़ाहिर उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन वो किसी डिजीज़ से जो है फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करती है या वो चेकअप करती है। जिस तरह कुछ लोग जो है कोलेस्ट्रॉल की लेवल को चेक कर लेती है ताकि मुझे हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो जाए। कुछ पेशेंट जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है मॉनिटर करने के लिए उसकी चेकअप के लिए आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कोई पेशेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आता कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो। प्रॉब्लम्स की बजाय कुछ पेशेंट इसलिए भी आती है कि वो चेकअप करे ताकि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। इन एन एक्यूट केयर सेटिंग द रीज़न फॉर केयर सीकिंग केयर इज कॉल्ड द चीफ कंप्लेंट। लेकिन अगर एक्यूट केयर सेटिंग है, एक्यूट केयर सेटिंग का मतलब यह कि अगर एक पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम के साथ अगर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर आ गया, तो वो प्रॉब्लम जो कि उसको हॉस्पिटल की तरफ ले आता है, हॉस्पिटल की तरफ उसको सीक करता है, हॉस्पिटल की तरफ उसको ग्रेप करता है, उसको हम कहते हैं चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट अगर एमसीक्यूज में पूछा गया कि व्हाट इज चीफ कंप्लेंट, तो द कंप्लेंट और द प्रॉब्लम विच कंपेल द पेशेंट टुवर्ड्स द हॉस्पिटल टू सीक any healthcare facilities or any healthcare, then it is called chief complaint. करंट हेल्थ स्टेटस। करंट हेल्थ स्टेटस का मतलब यह है कि जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाए या किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाए या ओपीडीज़ में आ जाए या किसी क्लिनिक में आ जाए, तो उस टाइम पे जब वो हॉस्पिटल या इस हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटर हो जाए, उस वक्त उसकी कंडीशंस क्या है, यानी वो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, वो किसी ऑर्डिनरी जो है किसी डिजीज़ के लिए आया है, यानी उसकी कंडीशंस क्या है। द करंट हेल्थ स्टेटस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग यूजुअल स्टेटस ऑफ द हेल्थ, यानी उसकी स्टेटस जो है क्या है, इमरजेंसी है, डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, वोमिटिंग है, स्टेटस क्या है उसकी हेल्थ का। एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिस तरह ब्लीडिंग्स है, इस तरह कुछ मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं जिस तरह टीए केसेस है। यूजुअल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, यानी उसकी नॉर्मल पैटर्न क्या है। कुछ पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम किसी फॉलो अप चेकअप के लिए आ जाती है, तो आपने वो भी नोट करना है। एनी हेल्थ कंसर्न, और उसकी हेल्थ कंसर्न क्या है, वो कंप्लेंट्स क्या है, वो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट की, जो कि उसकी एंट्री के वक्त इनसाइड द हॉस्पिटल वो फेस करता है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री का मतलब यह है कि मौजूदा यानी इस प्रेजेंट हिस्ट्री के अलावा वो डिजीज़ जो कि उसको पास्ट टाइम में, यानी उसको पहले जो है इस टाइम से पहले उसको हुई थी, तो उसको हम कहते हैं पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। यानी कुछ डिजीज़ इस तरह होती है कि वो टाइम टू टाइम यानी क्रॉनिक डिजीज़ होती है, तो उससे टाइम टू टाइम एक पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर जो है केयर सीख करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। तो आपने उससे जो है वो भी पूछना है। जिस तरह हार्ट पेशेंट्स होती है तो वो टाइम टू टाइम फॉलो अप के लिए, चेकअप के लिए आ जाता है, तो आपने उनसे पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी पूछना है, और पास्ट हिस्ट्री को आप लोगों ने प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस के साथ कोरिलेट करना है। यानी चाइल्डहुड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, आपने उनसे पूछना है कि चाइल्डहुड के दौरान आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए, या पिछले आप किसी डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए, आप किसी डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट तो नहीं हुए। सर्जरीज एंड सीरियस इलनेस, सर्जरीज के बारे में पूछना है, अपेंडिसाइटिस के बारे में आप लोगों ने पूछना है, जितनी भी सर्जरीज है उसके बारे में आप लोगों ने पूछना है। एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग सीरियस और क्रॉनिक इलनेस, एडल्टहुड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जिस तरह एड्स है, जिस तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनके बारे में आप लोगों ने पूछना है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रेजेंट होती है एडल्ट लोगों में। इम्यूनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों ने उनसे जो है वो पूछना है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी हेल्थ के रिलेटेड उसकी नॉलेज क्या है, उसकी हेल्थ के रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस क्या है। मेडिकेशन एंड एलर्जीज के बारे में आप लोगों ने पूछना है। रिसेंट ट्रैवल के बारे में भी आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि कुछ डिजीज़, जिस तरह अभी ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड की डिजीज़ जो है या उसकी जितने भी केसेस है वो कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप लोगों ने उनसे ट्रैवल के बारे में भी पूछना है कि अगर वो किसी ऐसे एरियाज़ में गया हो जहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो, तो आप लोगों ने उनके साथ उसके प्रेजेंट या चीफ कंप्लेंट को आपने उसके साथ जो है इंटरलिंक करना है।
फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली हिस्ट्री आप लोगों ने क्यों पूछना है, फैमिली हिस्ट्री क्यों जो है ये ज़रूरी है किसी भी हेल्थ हिस्ट्रीज में। आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एजेस ऑफ यूर पेशेंट फैमिलीज मेंबर, यानी आप लोगों ने पेशेंट की जितनी भी फैमिलीज मेंबर्स होती है, उसकी जितने भी पेरेंट्स होती है, सिस्टर ब्रदर्स होती है, उनके हेल्थ के बारे में भी आप लोगों ने उनसे पूछना है। और जितने वो डिजीज़ है जो कि फैमिली में रन करती है उनके रिलेटेड आप लोगों ने उनसे पूछना है। फैमिली मेंबर इंक्लूड द पेशेंट स्पाउस, स्पाउस का मतलब यह है जितनी भी उसके सिस्टर्स है, उसके डॉटर्स है, उसकी जितनी भी ब्लड रिलेशंस हैं, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आंट्स एंड अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये जितने भी है ये फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड है और आप लोगों ने उनके रिलेटेड उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। आस्क अबाउट जेनेटिकली लिंक्ड और कॉमन डिजीज, कुछ डिजीज जेनेटिकली होती है, कुछ डिजीज़ म्यूटेशंस के जरिए, या कुछ डिजीज़ तरह कॉमन होती है जो कि फैमिलीज़ में, एक फैमिलीज़ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के अंदर वो डिजीज़ प्रेजेंट होती है, तो आप लोगों ने उनके बारे में भी उनसे पूछना है। जिस तरह हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, डायबिटिक है, कैंसर है, ओबेसिटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिस तरह होमोफीलियाज है, ट्यूबरकुलोसिस है, रेनल डिजीज, साइजर्स आर मेंटल डिजीज़, तो ये जितनी भी डिजीज़ है जिसकी हमने जिक्र की, मेजॉरिटी जो है ये जेनेटिकली लिंक है या ये कॉमन वो डिजीज़ है जो कि फैमिली में रन करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होती है, तो आपने उनके बारे में उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। इफ द पेशेंट फैमिली मेंबर्स आर डिजीज रिकॉर्ड द एज एंड काज ऑफ डेथ, और इस तरह अगर किसी फैमिली मेंबर, यानी आपने उससे फैमिली हिस्ट्रीज के बारे में पूछा, अगर कोई उसके फैमिलीज में किसी डिजीज से जो है वो फौत हो गया हो, तो आपने उनके बारे में भी पूछना है, उसकी एज के बारे में भी पूछना है कि वो कितने टाइम में जो है वो कितनी उसकी एज थी कि वो जो है फौत हो गया, डिजीज़ की काज किया थी या उसकी मरने की जो रीजंस थी वो क्या था, वो कौन सा डिजीज़ था जिसकी वजह से जो है वो इस दुनिया से चला गया। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने उनसे पूछना है और उनके ज़रिए आप लोगों ने उसके फैमिली की एज ए होल जितनी भी कंडीशन है हेल्थ की वो आप लोगों ने देखना है। रिव्यू ऑफ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रॉस, रिव्यू ऑफ सिस्टम का मतलब यह है कि जितने वो मेजर सिस्टम्स है जो कि उसकी चीफ कंप्लेंट के साथ थोड़े से उसकी लिंकेज है, उसके बारे में आपने उन पेशेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछने हैं। आस्क क्वेश्चन दैट आर स्पेसिफिक टू ईच बॉडी सिस्टम, ईच बॉडी सिस्टम, जिस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में भी आपने उनसे क्वेश्चन की, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में भी आपने उनसे क्वेश्चन की, नर्व सिस्टम के बारे में आपने उनसे क्वेश्चन की, तो जितनी मेजर सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए वाइटल्स है उनके बारे में आपने उनसे क्वेश्चन करने। द क्वेश्चन आर यूजुअली about the most frequently occurring symptom related to a specific सिस्टम। तो देखिए जब पेशेंट आपको कोई चीफ कंप्लेंट बता दे, जब आपको कोई वो प्रॉब्लम्स बता दे जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर आया है, तो वो किसी सिस्टम से बिलोंग करता है, क्योंकि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्रॉब्लम्स किसी भी सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक्स की वजह से, वहाँ पे होम्योस्टेसिस या एडप्टेशन में जो है प्रॉब्लम्स की वजह से या वहाँ पे चेंजेस की वजह से वो कंप्लेंट काज हो जाती है। तो आपने उन प्रॉब्लम के बेस पे, उन चीफ कंप्लेंट के बेस पे, उनकी बैक पे जो सिस्टम है उनकी क्वेश्चन आप लोगों ने उन पेशेंट से जो है वो पूछने हैं और उन सिस्टम की कंडीशन को आप लोगों ने जो है वो मेजर करना है। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन का मतलब यह है ग्रोथ, यानी जिस तरह डेवलपमेंटल स्टेजेस है ह्यूमन बींग्स की, एरेक्सेंस जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस है, मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस है जो कि आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन बींग जो है वो सोसाइटी के साथ सोशल हो जाता है, किस तरह वो सोसाइटी की एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करता है, कौन से टाइम पे कौन से इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट का एक बंदे को, एक ह्यूमन बींग को पता चलता है। तो आप लोगों ने उनके बारे में भी उनसे पूछना है, यानी छोटे बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कम इल्म होता है इस कंपेयर टू एल्डर वन, तो आप लोगों ने इसके बारे में पेशेंट से जो है वो पूछना है, पेशेंट को आप लोगों ने अच्छी तरीके से असिस्ट करने हैं। डेवलपमेंटल असिस्टमेंट और ऑफन परफॉर्म्स ऑन चिल्ड्रन, और ये मोस्टली हम चिल्ड्रंस में यानी हम बच्चों में जो है ये जो है असिस्टमेंट हम कर देते हैं। इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जितनी भी इलनेसिस होती है या हॉस्पिटलाइजेशन होती है या हॉस्पिटल एडमिशन होती है वो एक बच्चे की हेल्थ के ऊपर, उस बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उस बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जितने भी यंग बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो वो टाइम उसकी फर्स्ट ग्रोथ का और फर्स्ट डेवलपमेंट का टाइम्स होती है। तो इस टाइम पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हो जाए तो वो प्रॉब्लम उसकी डेवलपमेंट को इम्पेयर करती है, उसकी ग्रोथ को, उसकी कॉग्निटिव जो है थिंकिंग को, कॉग्निटिव एबिलिटी को डिरेंज करता है। तो इसलिए अपने छोटे बच्चों से उन क्वेश्चन के बारे में जो है आप लोगों ने उनसे पूछना है। साइकोसोशियल प्रोफाइल, साइकोसोशियल प्रोफाइल का मतलब क्या? इट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट हेल्थ केयर प्रैक्टिस एंड बिलीफ, यानी साइकोसोशियल अक्सर फैमिलीज की बहुत ज़्यादा जो है
कुछ फैमिलीज़ की ये आइडियाज़ होती है कि वो हर एक डिजीज़ के लिए दम द्रूद करते हैं। कुछ लोग जो है वो किसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो आ जाते हैं। कोई जो है किसी रिलीजियस बंदे के पास जो है वो पहुंच जाता है किसी जो है क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज़ के लिए। तो आप लोगों ने उसके बारे में भी उनसे पूछना है कि वो कौन से माइंडेड के लोग हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल डे, यानी वो एक टिपिकल डे या वो एक टिपिकल डिजीज़ के लिए वो किस तरह उसको जो है डिस्क्राइब कर देती है। न्यूट्रिशनल असिस्मेंट, जो है न्यूट्रिशनल असिस्मेंट क्या है, वो पुअर तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो अक्सर जो है वो बैलेंस डाइट को या बैलेंस न्यूट्रिशनल को वो सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका हेल्थ जो है वो एमेसिएटेड टाइप का होता है, वो हेल्थ जो है उसका वीक होता है। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, उसके बारे में भी आप लोगों ने उनसे पूछना है, क्योंकि अक्सर लेस ऑफ एक्टिविटी या लैक ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज डिफरेंट डिजीज़ जो है इसको काज कर सकती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी फ्री टाइम में वो लेजर टाइम में वो कौन सी एक्टिविटीज़ करती है, वो प्ले गेम्स करती है, वो स्पोर्ट्स करती है, फिल्म्स देखती है, मूवीज़ देखती है, किसी जगह पे टूरिज्म्स करता है। तो आप लोगों ने उनके बारे में उनसे पूछना है, और उनके बारे में जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको उन पेशेंट की माइंड के बारे में, उन पेशेंट की डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जो है वो हेल्प मिल सकती है। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, यानी वो कितनी टाइम में जो यानी 24 आवर में वो कितनी आवर स्लीप करता है, रेस्ट कितने टाइम के लिए करता है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिसके जरिए आपको पेशेंट की साइकोसोशियल यानी पेशेंट की सोसाइटी यानी पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी माइंड की और उसकी सोसाइटी की, उसके बारे में आपको जो है अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस तरह पर्सनल हैबिट्स है, यानी स्मोकिंग के बारे में आपकी जितनी भी उसकी पर्सनल हैबिट्स है उनके बारे में भी आप लोगों ने उनसे पूछना है। ऑक्यूपेशनल रिस्क, यानी उसकी प्रोफेशंस क्या है, वहाँ पे वो उनके लिए कौन कौन से रिस्क जो है वो प्रेजेंट है। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी उनकी जो है वो माली हालत क्या है, इकोनॉमिकली वो कितना जो है वो स्टेबल है। फैमिली रोल एंड रिलेशनशिप, फैमिली में उसका रोल क्या है, यानी कुछ पेशेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होती है उसकी फैमिलीज़ के ऊपर, या उसका जो रिलेशनशिप होता है फैमिली के मेम्बर के साथ, उनके साथ उसकी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ पेशेंट की या कुछ लोगों की अपनी वाइफ के साथ या वाइफ के अपने हस्बैंड के साथ या उनकी अपनी फैमिली मेंबर के साथ क्लैशेस चलती है, जिसकी वजह से उसको साइकोसोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म, उसकी लाइफ में स्ट्रेसेस क्या है और उन स्ट्रेस को कोप करने के लिए, उन स्ट्रेस को खत्म करने के लिए उसकी सपोर्ट मैकेनिज्म्स क्या है, जिसको हम कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि पेशेंट की साइकोसोशल प्रोफाइल से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से आपको पेशेंट की जो माइंड सेट है, पेशेंट की जितनी भी साइकोलॉजी है और उसकी जितनी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है।